गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और जुड़े रहे मेरे साथ। और अकाउंटिंग की सारी बेसिक्स एंट्रियां मैंने आपको करा दी है बिगिनर लेवल की, और प्रीवियस पार्ट्स में वो सारी अपलोड है, पहले जाके देख सकते हैं। अगर इस समय ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो प्रीवियस पार्ट जरूर देखें, ये वाला पार्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो पिछले पार्ट देखें तो ये भी समझ में आएगा। कंपाउंड जर्नल एंट्री, बेसिकली कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान रखें, जरा ध्यान से समझें। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब होता है जहां मल्टीपल आर डेबिट वंस आर क्रेडिट, या मल्टीपल आर क्रेडिट वंस आर डेबिट, इट्स कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। समझ में? जहां एक से ज्यादा बार हम उसे डेबिट करते हैं, एक बार क्रेडिट करेंगे, या एक से ज्यादा बार क्रेडिट करते हैं और एक बार डेबिट करते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल है, सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी दी 10,000, रेंट दिया 5,000, और क्या था कहा मैंने, वेजेस दी 6,000, या टोटल जो अमाउंट जोड़ेंगे तो दिया कितना, कैश तो एक साथ दिया ना, तो सबको डेबिट करो और 2 कैश कर दो। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टीएस ग्रेवाल का। अप्रैल 24 और डेट है 5 तारीख। पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000, वेजेस 8,000 बाई चेक। तो तीनों को हमने चेक से पेमेंट किया है और डेट है हमारी कौन सी, 5 अप्रैल। तो 5/4/2024। जो जो दे रहे हैं उसे डेबिट करते जाओ। खर्चा क्या क्या हुआ हमारा बताओ। सैलरी हुई, सैलरीज अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या दिया, तो ये भी हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट। तीसरा बताओ, वेजेस अकाउंट डेबिट। अगला बताओ, कुछ नहीं है। टू चेक है ना, चेक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। बीइंग सैलरीज, रेंट एंड वेजेस पेड बाय चेक। अब अमाउंट जोड़ते जाओ कि क्या है हमारी, 30,000 सैलरी के हैं, अगला 10,000 रेंट के हैं, अगला 8,000 किसके हैं, जोड़ो 30 और 10 40 और 8 48,000 का चेक। समझ में आ गई कंपाउंड एंट्री? आसान है, कोई टफ नहीं है, रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं। नेक्स्ट देखिए 7 तारीख। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इमीडिएटली। देखो सबसे पहले 30,000 रुपए का है सामान, मैं यहाँ पे करा देता हूँ उसको नोट में। परचेज कितने की है बताओ, 30,000। तो सबसे पहले माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो कितना हुआ 3, तो कितना हो गया 27। इसकी एंट्री करेंगे नहीं, इसकी नहीं करेंगे, इसकी करेंगे। ये क्या है हमारा नेट परचेज। ठीक है, लेकिन साथ साथ में वो कह रहा है कि 2% का कैश डिस्काउंट भी है, तो भैया डिस्काउंट दे दो। इसके बाद आता है सीडी। सीडी कहते हैं कैश डिस्काउंट, कितना है 2%। 2% निकालेंगे 27,000 का। इस तरह की एंट्री एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। यही एंट्री है जो मैं बता रहा था कि एग्जाम में पूछी जाने वाली एंट्री है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर क्या होगा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ, 30,000 का 3,000 माइनस हुआ। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं, उसमें लिखा होता है 15,999। जब आप दुकानदार से पूछते हैं भाई कितने का है, तो वो बोलता है 15,000 का। तो वो उसने जो घटाया वो ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया पहले ही। अब उसके बाद उसने आपसे, आपने कहा यार सही से बता दे यार, मेरी दुकान से लेता हूँ सामान। मैंने कहा यार 100 रुपये कम दे दे भाई। तो 100 रुपये जो उसने आपको दिया वो क्या दिया, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 27,000 का 2% निकालो, कितना आएगा 540। तो पेमेंट कितना हुआ 26,460। तो ये एंट्री होगी, ये वाली है, ये 3 एंट्रियां होंगी। क्लियर हो गया, समझ में आया? सामान खरीद रहे हैं, खरीदने को क्या कहते हैं, परचेज। डेट क्या है हमारी 7 अप्रैल, 7/4/24। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। फिर क्या हुआ, टू कैश अकाउंट, और कैश के साथ मैंने कहा था राम और लक्ष्मण साथ आते हैं, क्या होगा डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी, नेट परचेज। यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी, यहाँ पे किसकी होगी, नेट परचेज। नेट परचेज मैंने एनपी लिख दिया इसीलिए समझाने के लिए। नेट परचेज कितनी है हमारी 27,000। कितनी है, कैश कितना दिया मैंने, ये कैश दिया ना मैंने 26,460।
460 का कैश दिया और डिस्काउंट कितना दिया उसने, ठीक है, समझ में आ गया। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, वो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कह रहा है पेड टू राजू 5000 इन कैश और 7000 चेक। तो राजू को दे रहे हैं ना 5000 कैश में दे रहे हैं और बाकी चेक से दे रहे हैं। जैसे तुम लोग कई बार फीस कहते हो सर 1000 रुपए कैश पकड़ लो, बाकी गूगल पे ले देता हूँ, गूगल पे भी तो अकाउंट में जा रहा है, तो चेक हो या वो कहो सबके लिए बैंक यूज करते हो। क्लियर हो गया। तो राजू को पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो जो जाता है क्रेडिट आता है डेबिट। आया कौन, राजू, राजू आया, कैश गया, तो राजू, राजू डेबिट, तुम करते रहना राजूज अकाउंट टू कैश अकाउंट, और जो चेक के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू राजू। अब तारीख क्या है इसकी, 15। अब मुझे बताओ अमाउंट बताओ राज, ये कैश कितना दिया हमने 5000, चेक कितना दिया 7000, और 7 और 5 कितना हो गया 12। ध्यान रखें डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है तो तुम गलती कर रहे हो। यहाँ देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट इक्वल हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल, डेबिट क्रेडिट इक्वल, जितनी अमाउंट से डेबिट करते हैं उतनी अमाउंट से क्रेडिट, और ये रूल है। नेक्स्ट देखें 18 अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू रोमा 5000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ पेमेंट रिसीव बाय इमीडिएटली। 18 अप्रैल की एंट्री इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसी एंट्री एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी तो आई थी ऐसी एंट्री, ठीक है ना, ऐसी एंट्री बहुत आती है एग्जाम में, और जो एग्जामिनर है इसी तरह की एंट्रीज को वो ज्यादा देता है एग्जाम में। सेम वैसे ही है, जैसे ये परचेज की थी ऐसी सेल्स की कर लो, फटाफट बताओ सेल्स वाली 5000 का है ना, सेल्स कितने की हुई 5000, 20% का क्या है हमारा ट्रेड डिस्काउंट 1000, तो रह कितना क्या मान 4, तो ये क्या हो गया नेट सेल। इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, इसकी तो करेंगे, नेट सेल की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। अब देखो क्या कह रहा है, आधा पेमेंट दे रहा है वो, आधा क्या दे रहा है पेमेंट कर रहा है, जो कैश डिस्काउंट है वो 3% का डिस्काउंट उसी पे दिया जाएगा जिसका वो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट नहीं कर रहा है उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। समझ में आया, उसने कहा 3% का कैश डिस्काउंट देता हूं, तो मैंने आधा अमाउंट दिया तो डिस्काउंट कितने में मिलेगा, आधे पे तो मिलेगा, बाकी आधे पे तो मैंने दिया ही नहीं तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा नहीं। तो भैया 4000 को 2 हिस्सों में बांटो, 2000 ये है और 2000 ये है। अब जो कैश डिस्काउंट है वो किस पे मिलेगा, इस 2000 पे, तो यानी कि 3 दूनी 6, 60 रुपए, ठीक है, तो यह क्या आ गया 1940। इसकी एंट्री करेंगे, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, ये कैलकुलेशन समझ में आई, 4000 से समझाऊं, आधा आधा किया 2000, 3% का डिस्काउंट इस पे निकाला, तो ये डिस्काउंट माइनस किया तो कितना आ गया 1940, और एक अमाउंट ये रही। तो अब एंट्री कैसे करोगे, देखो जस्ट अपोजिट, कितनी तारीख है हमारी 18 तारीख, अप्रैल 18, सामान बेच रहे हैं और पार्टी कौन है हमारी रोमा। बताओ उधार कितना है रोमा का, ये है उधार, है ना, और ये कैश, उधार को रोमा लिखेंगे 2000, बाकी कैश कितना आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है चेक आ रहा, कैश ही आ रहा है, तो कैश कितना आ रहा है बताओ, बिल्कुल सही 1940, और डिस्काउंट कितना कितना आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 4000 आएगा नहीं आएगा, और टू सेल्स कितनी की हमारी, और यहाँ पे मैंने क्या कहता थी एनएस से करेंगे, नेट सेल कितनी है 4, तो नेट सेल की एंट्री करोगे करोगे कितनी 4000, ये ध्यान रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। समझ में आ गई यहाँ तक एंट्री, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं उस वाले एरिया को रब करूं। तो यहां तक की एंट्री सबको क्लियर हो गई। अब ये देखो क्वेश्चन इसी का फिर हमारा है 20 अप्रैल की, कह रहा सोल्ड गुड्स टू रमेश 8000, ही पेड 5000 चेक इमीडिएटली। 8000 का सामान बेचा उसने 5000 दे दिया, तो इसका मतलब 3000 क्या है उधार, भाई उसका 8000 का सामान बेचा, वो कह रहा 5000 ले लो,
तो 3000 क्या हो गया, उधार। तो क्या किसको बेच रहे हैं, रमेश को। डेट बताओ क्या है, 20/4/24। रमेश को कितने का सामान बेचा हमने, और चेक आया तो क्या एंट्री करेंगे, रमेश डेबिट बैंक अकाउंट, डेबिट पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा, 8000, और चेक कितने का आ रहा है, 5, और रमेश का कितना हो जाएगा, 3000। बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट देखो, 25 अप्रैल, एडिशनल कैपिटल रिड्यूस कैश 10,000 और डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट्स 50,000। देखो एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की कितने की, 10,000 की। तो एडिशनल कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा आ रहा है, कितनी तारीख है, कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल, कितने की, 10,000। तारीख क्या है, ठीक है। और डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट्स परचेज की। देखो पर्सनल एसेट्स में अब दो केस बनते हैं यहाँ पे, या तो आप एंट्री यहाँ पे क्या कहते हैं, उसने पर्सनल अकाउंट से पे की है, तब तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, वो एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बिजनेस से अमाउंट यूज कर रहा है तो जनरल एंट्री पास की जाएगी। अब यहाँ पे कोई इसने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि इसने ये बिजनेस से पैसा लिया है, तब ये ड्रॉइंग्स वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में कैश जा रहा है, पहले तो इसको एंट्री को पूरा करना पड़ेगा, ये कंपाउंड नहीं हो पाएगी आपकी। बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। और सेम 25 तारीख की एक और एंट्री पास हो जाएगी, ड्राइंग्स यूज कर रहे हैं हम पर्सनल एसेट्स के लिए, क्या करेंगे यूज ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, ठीक है। बीइंग एसेट्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज्ड, समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट देखो, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25 रुपए। कैश पेड करें तो कैश जा रहा है, तो आ कौन रहा है, अनिल। कौन सी तारीख है हमारी, 26 अप्रैल, 26। अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अनिल आया, कैश गया, कितने का अमाउंट आएगा, 1000, ये 975 और 25, बीइंग अमाउंट पेड टू अनिल। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट देखें, पेड टू राजू 1000 कैश और 2000 चेक, 30 अप्रैल। राजू राजू को दे रहे हैं, राजू से आ रहा है, पेड टू राजू, तो राजू डेबिट हो गया, राजू डेबिट टू कैश और बाकी टू बैंक अकाउंट। कैश कितना दे रहे हैं इसमें देखो, 1000, राजू को देने थे 3000, 1000 कैश और 2000 का चेक, बीइंग अमाउंट पेड टू राजू। भास्कर समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट एंट्री है, पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000, 5000 देने थे, दे रहे हैं 4800, तो 200 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो कैश के साथ ही डिस्काउंट आता है हमेशा, तो यहाँ कैश जा रहा है और आ कौन रहा है, मोहन। तो लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल की, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। रिसीव लिखने की जरूरत नहीं है, जब क्रेडिट होगा तो ऑलरेडी वो डिस्काउंट ही है। बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, अमाउंट कितना है, 5000, 4800 और 200,
यहाँ तक समझ में आ गया? और ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो बेटा वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और रात 9 बजे मेरी वीडियो जरूर आती है। ये जो वीडियो है आप रात को 9 बजे ही देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत।